हेलो व्यूअर्स, शेयर टॉक में आपका स्वागत है। अभी आप अपने सामने एक ग्राफ देखेंगे। स्टॉक मार्केट में ग्राफ किस तरह से क्रिएट होता है वो देखिए। ग्राफ सामने आपकी वीडियो स्क्रीन पर ऊपर चलता है, नीचे चलता है। ये ग्राफ जो है बहुत सिंपल ग्राफ है। एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट में जो ग्राफ होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मीन्स के आपको मार्केट का मूवमेंट का पता लगाना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। तो इसलिए कभी भी ग्राफ के बेसिस पे मार्केट की मूवमेंट के बारे में मत सोचिएगा। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट का जो उद्गम है, कैसे स्टॉक मार्केट हमारी स्टार्ट हुई थी, आज से 165 ईयर बैक 1850 में बॉम्बे में टाउन हॉल के सामने कुछ लोगों ने एक पेड़ के नीचे, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं बरगद का पेड़, उसके नीचे सट्टे का काम स्टार्ट किया था, शेयर का काम स्टार्ट किया था। उसके बाद 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप इन लोगों ने लिया और ये सब लोग दलाल स्ट्रीट में शिफ्ट हो गए। एक्चुअल में जो स्टॉक मार्केट की जो रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने दी है वो 1957 में दी है, 31 अगस्त को। उस टाइम इन सब लोगों के समूह को एक गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर में बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसको रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने दी। इट मीन्स कि अब तक इस मार्केट को 165 ईयर हो गए हैं। एशियाज़ ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट है हमारी बॉम्बे की जो स्टॉक एक्सचेंज है। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो होता है कई तरह से होता है। तो आप बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडी के थ्रू, और एक ये स्टॉक मार्केट होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बैंक में एक फ़िक्स रिटर्न मिलता है आपको, अराउंड 8.5% चल रहा है अभी इस समय। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई अर्निंग की या उसकी कोई लिमिट नहीं होती। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का शेयर लिया है और किस तरह से आप उसको बेचेंगे। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप नए हैं तो स्टॉक मार्केट में मेरी आपको सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में एंटर हुइए, और या अच्छे एक्सपर्ट जो स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट होते हैं उनकी एडवाइस के थ्रू इस मार्केट में आइए, क्योंकि ये मार्केट बहुत रिस्की होती है। नए लोगों के लिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होती है। अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं और बैंक में आपका इंटरेस्ट एनुअली अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट, जिसको 10,000 आज की तारीख में बोला था, 10,000 से अगर ज़्यादा कभी भी इस साल में आपका इंटरेस्ट बनता है तो उसके ऊपर टैक्स कटता है। और वैसे भी अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर टैक्स कटेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आपने शेयर को 1 साल से ज़्यादा रखा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, चाहे वो आपने 100 रुपये का शेयर 1000 में बेचा हो या 100 का शेयर 10,000 में बेचा हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और स्टॉक मार्केट में क्योंकि डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता। डिविडेंड के ऊपर गवर्नमेंट जो है, जो कंपनी डिविडेंड पे करती है उसी टैक्स चार्ज कर लेती है। अब ये स्टॉक मार्केट जो है ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म के थ्रू काम करती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। गवर्नमेंट का पूरा रेगुलेशन होता है। किसी भी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती इसके अंदर, जहाँ तक पेमेंट का सवाल है। और ये जो रेगुलेशन है इसको कौन देखता है? ये सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस मार्केट की मूवमेंट को देखती है। इस मार्केट में एंटर करने के लिए आपको ब्रोकर के या बैंक के थ्रू इसमें आना होता है। ब्रोकर या बैंक के थ्रू आपको अपना अकाउंट खोलना पड़ता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रोकर के थ्रू खोलते हैं या बैंक के थ्रू खोलते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जहाँ तक ब्रोकर का सवाल है कि ब्रोकर जो है एनएसई बीएसई में रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए,
तो उसको आप पता कर लेंगे। अब इसमें अकाउंट खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता चीज़ें, एक तो पैन कार्ड की कॉपी आपको चाहिए, और एक जो आपका चेक होगा आपके नाम का, उस चेक को कैंसिल करके उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, और एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी जो भी आपके पास होगा, और 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए होती हैं, और एक आपको चेक चाहिए होता है जितने अमाउंट से आप काम करना स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें। और ब्रोकर आपको एक बुकलेट देगा, उसको अच्छी तरह से पढ़ के उसके ऊपर सिग्नेचर करके, कई जगह सिग्नेचर करने होते हैं, उसको करके आप कंप्लीट करके जब ब्रोकर को दे देंगे तो ब्रोकर 1-2 दिन में आपको ट्रेडिंग के लिए एक नंबर होता है, अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, वो आपको दे देगा, जिसके बेसिस पे आप अकाउंट अपना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि एक तो आप अपना काम स्टार्ट करेंगे, कोई भी शेयर खरीदेंगे या कोई बेचेंगे, इसके साथ ही ये इसमें एक डीमैट अकाउंट खुलता है, वो इसके साथ ही खुलेगा, उसको अलग से आपको कुछ नहीं खोलना है, ट्रेडिंग के साथ ही खुलेगा। डीमैट अकाउंट का मतलब ये है कि जो भी आप शेयर खरीदेंगे वो सब डीमैट के अंदर जाएगा। मतलब क्योंकि आजकल पेपरलेस ट्रेडिंग होती है, एक टाइम था जब शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे तो ऐसा प्रोविज़न नहीं था। अब जो है सारा जो शेयर्स की ट्रेडिंग है, प्लस या माइनस जो भी आपने करना है, वो सब एक डीमैट अकाउंट होता है, उसमें जाएगा। जैसे बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होता है जब भी आप कैश जमा करते हैं या कैश निकालते हैं या चेक जमा करते हैं या चेक निकालते हैं, वो सारा एक पासबुक आपको मिलती है, उसमें आता है। इसी तरह वो पासबुक की तरह ये डीमैट होता है, सारा का सारा जो ट्रेडिंग है आपकी वो उसमें डीमैट में जाएगी आपकी। डीमैट के थ्रू आपको पता चलेगा डीमैट अकाउंट के क्या क्या आपके पास शेयर पड़े हैं। अब ये डीमैट अकाउंट जो आपका होता है ये 2 तरह का होता है आजकल। अगर 50,000 से कम आपका एनुअल शेयर की वैल्यू है तो आप एक बेसिक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, उसके अंदर कोई चार्जेस नहीं लगता। अगर अदरवाइज़ जो है डीमैट अकाउंट जब खोलेंगे तो एक एनुअल चार्जेस होता है, बैंक चार्ज करता है या ब्रोकर चार्ज करता है, वो आपको ब्रोकर बताएगा कि क्या चार्ज करेगा। और इसके साथ साथ ब्रोकर एक कमीशन लेता है आपसे। कमीशन जो होती है वो जो डेली काम करने वाले हैं उनके लिए 1 पैसे से लेके 4 पैसे तक होती है पर 100, और जो शेयर को रखते हैं, होल्ड करते हैं, उनके लिए 10 पैसे से लेकर 40 पैसे तक होती है पर 100। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बार्गेनिंग करते हैं ब्रोकर के साथ। और ये स्टॉक मार्केट जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट एवरी कंट्री के लिए होता है। कंट्री कोई सी भी हो, कम्युनिस्ट कंट्री हो, कोई रिलीजियस कंट्री हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्टॉक मार्केट हर एक जगह होती है, हर एक कंट्री के लिए स्टॉक मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान है, वहाँ भी स्टॉक मार्केट है, चाइना है, वहाँ भी स्टॉक मार्केट है। पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है और चाइना जो है कम्युनिस्ट कंट्री है। स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्री होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। कोई भी कंपनी को लोन चाहिए होता है अपना बिजनेस चलाने के लिए। अगर वो लोन बैंक से लेते हैं तो बैंक उनके ऊपर एक सर्टेन इंटरेस्ट चार्ज करता है, लेकिन जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो उसमें जो भी उसको पैसा मिलता है उसमें कोई भी ऐसी इंटरेस्ट की या कोई भी रिटर्न की कोई पाबंदी नहीं होती। हाँ, लेकिन कंपनी जब अपना काम स्टार्ट करती है, जब उसको प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट में से एक पार्ट जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, जिसको लाभांश बोलते हैं या डिविडेंड बोलते हैं। तो कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट है। और वो जो शेयर जब भी वो निकालती है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। तो वो जो कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे फिर वो शेयर ऊपर नीचे होता है। तो इस मार्केट में आपको जब शेयर आप खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि अब मैं आपको कुछ शेयर्स के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ वॉच शेयर टॉक and we will meet next time. Next time you will watch my next video. So thank you, take care, goodbye.